नाजरीन, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और आपसे पत्नी टॉप से आपसे हम राब्ता कायम कर रहे हैं। और हम जिस बात के बाबत बात कर रहे हैं कि खुदा ने, एक तो खुदा है और वो ज़िंदा है, और जो चीज़ें ज़िंदा होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, बातचीत करती हैं, उनके तजुर्बे होते हैं, उनके ख्याल कयासात होते हैं, उसके इमोशंस होते हैं, उसके जज्बात होते हैं, कयासात होते हैं, इरादात होते हैं। और खुदा के साथ भी ऐसे ही, और इंसान के साथ भी, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपने जैसा बनाया है। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं कि खुदा ने इंसान को इबादत करने के लिए बनाया। ये बात हम जानना और बताना चाहते हैं कि खुदा ने इंसान को इबादत के लिए बनाया कि वो उसकी इबादत करे, और वो ऐसी इबादत करे जिस इबादत में खुदा शामिल हो और दोनों की बातचीत हो। ये अगर एक तरफा है तो बात नहीं समझ में आती। तो खुदा फोर्स हो सकता है, खुदा कुदरत हो सकता है, कुव्वत हो सकता है, पर खुदा कुव्वत नहीं है। खुदा जो है वो एक शख्सियत है जो अपने इरादे कयासात का तबादला करता है। और आज हम जिस बात करने जा रहे हैं, 4 बाब में जाएंगे। तो 4 बाब की दूसरी, तीसरी, चौथी आयत में पढ़ेंगे, जहाँ खुदा कैन और हाबिल से बात कर रहा है। खुदा बात करता है, और हाबिल ने जो कुर्बानी चढ़ाई, खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया। कैन की कुर्बानी जब कबूल नहीं हुई तो 4 बाब की आयत में लिखा हुआ है, चौथी, 5वीं आयत में, कि वो बहुत ही ज़्यादा रंजीदा हुआ। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे, 4 बाब की चौथी आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ बच्चे कुर्बानी के खातिर लाया, और खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन निहायत गजबनाक हुआ, उसका मुंह बिगड़ा, और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा तेरा मुश्ताक है और तू उस पर गालिब आ। खुदा और काइन की बात हो रही है। काइन खामोशी से बात कर रहा है, अपने चेहरे को बिगाड़ के बात कर रहा है। खुदा दिल और गुर्दों को जानने वाला है। दूसरी जगह आपको लेकर के चलेंगे, जहां पे पहले सलातीन के 18 बाब की 30 आयत से 36 आयत तक पढ़ूंगा। और यहाँ पर 2 गिरोह हैं। एक बाल का गिरोह है, बाल के नबी हैं, और दूसरा खुदावंद यहोवा का गिरोह है और उसका नबी है। उसका नबी एलिया है और बाल के दूसरे नबी हैं। और दोनों में ये शर्त है कि जिसका खुदा आसमान से आग को नाजिल करेगा और कुर्बानी को भस्म कर देगा, वही खुदा है। तो ऐसा हुआ कि सुबह से शाम तक बाल के जो नबी थे उन्होंने नबूवत करी, छाती पीटी, सब कुछ किया, पर कुछ नहीं हुआ। और तब 30वीं आयत से पढ़ रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे नज़दीक आओ। चुनांचे सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बह को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया, और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थरों को जोड़ करके एक कुर्बान गाह बनाई। और फिर उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया, और उसके चारों तरफ गड्ढा खोदा, खाई खोदी, और बीज उसमें डाले, और लकड़ियों को करीने से चुना, और बैल के भी टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया, और कहा, 4 मटके पानी से भर करके उस सोख्तनी कुर्बानी पर लकड़ियों पर ऊंडेल दो। और उसने कहा, दोबारा करो, तिबारा करो, 4 बार करो। और फिर 35वीं आयत में लिखा हुआ है कि और पानी मज़बह से गिरदा गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी मज़बह के नज़दीक आया, और उसने कहा, ए खुदावंद अब्राहम, इसाक और इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इज़राइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। इसका मतलब है कि खुदा ने एलिया से बात करी और फरमान दिया, ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। खुदा अपने लोगों से बातचीत करता है। वो ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, वो शख्सियत है।
एक और बात के साथ मैं ख़त्म करूँगा। ज़बूर 5 बाब की तीसरी आयत में लिखा है, हज़रत दाऊद कहते हैं और खुदावंद से कहते हैं वो कि ऐ खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा और मैं सवेरे ही उठकर तुझसे दुआ करूँगा और इंतज़ार करूँगा। हबक्कुक 2:1 में कहते हैं कि मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूँगा और मालूम करूँगा कि तू मुझसे क्या कहेगा। दाऊद यहाँ पर कह रहे हैं, मैं इबादत करने के बाद इंतज़ार करूँगा कि मेरी इबादत कबूल हुई कि नहीं। इस दुनिया में ढेर सारे लोग हैं जो अपने माबूद को इबादत करते हैं और उस पर कुर्बानी चढ़ाते हैं और वो चले आते हैं। उनको लगता है कि कबूल हो गई होगी, उनको लगता है कि ऐसा हो गया होगा, उनको लगता है। पर यहाँ पर लिखा है कि दाऊद कह रहे हैं कि मैं इंतज़ार करूँगा। मैंने तो अपनी बात कह दी, वो अपनी बात कब कहेगा? साइमीन ये क्या ज़माना है और टेक्नोलॉजिया का युग है और इसमें आप फ़ोन करते हैं, करते होंगे, और जब आप फ़ोन करते हैं और उधर से आवाज़ नहीं आती है तो आप कहते हैं, हेलो, 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 ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ़ा आवाज़ है, दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बहुत बार खुदा आपको हेलो कहता है और आप अपना दुआ की चले गए। इंतज़ार कीजिए कि वो आपसे क्या कहता है। हबक्कुक में 2 बाब की पहली दूसरी आयत में हबक्कुक नबी क्या कह रहे हैं, इसको सुनिए और इसके बाद में मैं इस प्रोग्राम से बाहर चला जाऊँगा। फिर दूसरे प्रोग्राम में मिलूँगा आपसे और यहाँ पर 2 बाब की पहली दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ। मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूँगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतज़ार करूँगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद के बाबत क्या जवाब दूँ। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया, रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख दे कि दौड़ते हुए पढ़ी जाए। वो खुदा से बात कर रहे हैं और खुदा उनसे बात कर रहा है। क्या आपकी भी बात खुदा से होती है? सिर्फ आप वन साइडेड है, एक तरफा है, अपनी आप कह के चले आते हैं। जिंदा खुदा बातें करता है और आपकी सुनता है और आपसे कहता है। यहाँ पे लिखा है, और खुदावंद ने उससे कहा, पटियाओं पे मेरे हुक्म को ऐसे लिख कि लोग पढ़ के दौड़ने लगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको संभाले, खुदावंद आपकी हिफाजत करे, खुदावंद आपको बढ़ाए। मैं आपका खादिम आपसे यहाँ से रुखसती लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने खुदा की बरकत हासिल करी होगी। हमारे हक में ज़रूर से दुआ करें। खुदा हाफिज़।